आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव के निमाड़ में सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। आप सुनिए खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और समीपस्थ धार जिले के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में फूट पड़ा कोरोना का ज्वालामुखी। खरगोन, खंडवा और बड़वानी में अब हाहाकार। अब तक 884 लोग कोरोना की चपेट में, 45 लोगों की मौत। जब से निमाड़ में जिला प्रशासन ने बाजार खोलने की छूट और सड़कों पर घूमने फिरने की खुली आजादी दी है, तब से कोरोना वायरस का संक्रमण तूफानी गति से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। उसके कहर से लोगों में हाहाकार मचने लगा है। खंडवा एवं बुरहानपुर में तो कोरोना वायरस पहले ही बेलगाम हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से खरगोन और बड़वानी जिले को भी जिस तरह कोरोना ने अपने पंजों में जकड़ना चालू किया है, उससे ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में खरगोन, बड़वानी भी खंडवा, बुरहानपुर की बराबरी पर नजर आएंगे। बुरहानपुर में कोरोना ने 13 शतक बना लिया है। वहां का आंकड़ा 305 तक पहुंच गया है। खंडवा भी उसी राह पर बढ़ते हुए 248 तक पहुंच चुका है। जहां तक खरगोन जिले की बात करें तो खरगोन शहर लगातार कोरोना के खूनी प्रहारों से बुरी तरह कराह रहा है। शहर का हर हिस्सा इस वायरस की पकड़ में। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब यहां से संक्रमित मरीज नहीं निकले, लेकिन अब तक पूरी तरह सुरक्षित रहे बड़वा और सनावद पर भी कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। पिछले 2 दिनों में ही जिले में 25 से अधिक लोग इस वायरस का शिकार बन गए। सनावद अब जिले का नया हॉटस्पॉट बन चुका है। कल एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। बता दें कि इस परिवार के संक्रमित एक व्यक्ति की पहले मौत हो चुकी है। उनकी रिपोर्ट मरने के बाद आई। उन्हें दफनाने के बाद लिए गए सैंपल में अब इसी परिवार के 6 लोग संक्रमित हो गए। इसी तरह बड़वा में भी 3 लोग संक्रमित हो चुके हैं। उनमें से एक की मौत हो चुकी है। जिला मुख्यालय पर तो ये महामारी कहर बनकर टूट रही है। कल भी यहां रात को 9 नए केस सामने आए। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या 155 हो चुकी है। बड़वानी में भी परसों एक ही परिवार के 8 लोग संक्रमित आए तो बड़वानी शहर इस कोरोना विस्फोट से दहल गया। जिले में आंकड़ा 26 से बढ़कर 53 हो चुका है। खंडवा में कल 8 नए केस आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 248। बुरहानपुर में 2 दिनों में 12 नए केस आने के बाद 303 और धार में कुल मरीजों की संख्या अब तक 123 हो चुकी है। पूरे निमाड़ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 884 हो चुका है। वहीं मौत का आंकड़ा 50 के करीब पहुंच चुका है। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुनगे, बड़वानी से नरेश रायक और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। बड़वानी में कोरोना पॉजिटिव आए व्यापारी का ऑटोमोबाइल शोरूम सील, 20 कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन किया। बड़वानी शहर में परसों रात एक ही परिवार के 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे शहर में भय और हड़कंप का माहौल है। वहीं प्रशासन पूरी तरह सतर्क और अब चौकन्ना है। पुलिस ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। इसी के साथ जिला प्रशासन ने कल बड़वानी के कोरोना पॉजिटिव आए व्यापारी के अंजड़ स्थित ऑटोमोबाइल शोरूम को सैनिटाइज कर सील कर दिया। वहीं शोरूम पर काम करने वाले 20 कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन किया गया। हालांकि कर्मचारियों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। बता दें कि शोरूम का मालिक पिछले 8 दिनों से अपने घर में ही क्वारंटाइन है। अंजड़ स्थित ऑटोमोबाइल शोरूम के सैनिटाइज करने के लिए नायब तहसीलदार विशाखा चौहान, एसआई अर्जुन सेमलिया और नगर परिषद के कर्मचारी पहुंचे। बड़वानी से नरेश रायक की रिपोर्ट। मैडम, क्या हुआ आज ये शोरूम में सैनिटाइज करने का मामला? बड़वानी में जो कल 8 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उनमें से एक का यही शोरूम के मालिक वही है। तो इसी वजह से मतलब संक्रमण और ना फैले, उससे बचाव हेतु सुरक्षा उपाय इस पूरे शोरूम को सैनिटाइज करने के बाद इसको पूरा सील किया गया है और अन्य आदेश तक ही सील ही रहेगा। कोई यहाँ किसी का आना जाना पूरी तरीके से। कर्मचारियों को भी क्वारंटाइन करवा दिया मैडम? जी, कर्मचारियों की लिस्ट निकाल के उनको कॉन्टैक्ट करके उन्हें होम क्वारंटाइन रहने की समझाई की जा रही है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है उनको लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है, उनके द्वारा उन्हें कॉन्टैक्ट करके होम आइसोलेशन कराया गया। आजाद हिंदुस्तान की खबर का असर। गंगा दशमी पर बाहरी लोगों के प्रवेश और नर्मदा घाटों पर स्नान की पाबंदी। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज गंगा दशमी को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। आजाद हिंदुस्तान लाइव न्यूज चैनल में अपनी खबर के माध्यम से 1 जून को गंगा दशमी पर बड़ी संख्या में बाहरी लोगों के आने की संभावना और घाटों पर स्नान करने से कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे से आगाह किया था। आज प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा कि गंगा दशमी पर बाहरी लोगों के प्रवेश तथा किसी बड़े आयोजन और घाटों पर स्नान करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुनासा एसडीएम श्रीमती ममता खेड़े ने थाना मांधाता के कंट्रोल रूम में जनप्रतिनिधि पत्रकारों की बैठक में कहा कि चारों तरफ संक्रमण की स्थिति से कोई भी शहर में बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे। मंदिर पूर्व की तरह प्रतिबंध है। घाट पर स्नान आदि पर प्रतिबंध है। शहर में बाहरी लोगों को प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है। नगर परिषद के बैरिकेड में पुलिस एवं नगर परिषद द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हेतु निर्देश दे दिए गए हैं।
ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन की तैयारी हम पूरा फोर्स लगाएंगे, पूरा बल लगाएंगे, हमारी व्यवस्था बनी रहेगी और कोठी पर हम जो है ब्रेकिंग करके वहाँ रोकेंगे और समस्त लोगों से जो श्रीमान डीएम महोदय का धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश है उसका पालन करवाएंगे, कठोरतापूर्वक पालन करवाएंगे, क्योंकि यदि साधन नहीं होगा तो कोई साध्य नहीं होता। ऐसा हम धार्मिक लोगों से भी निवेदन करेंगे कि जब हमारी शरीर नहीं रहेगी तो हम साधना नहीं करेंगे, मोक्ष के लिए कहीं आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, न ही कोई भजन कर पाएंगे। इसलिए साधन को बचाने के लिए आवश्यक है। और सामान्य तौर पे एक त्यौहार होता है जिसमें लोग स्नान वगैरह करने के लिए आते हैं, तो इसके संबंध में कोविड-19 के जो नियम हैं और जो हमारे यहाँ धारा 144 का आदेश कलेक्टर महोदय की तरफ से जारी है और उसके अनुपालना के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए हम लोग आए थे। अभी चारों तरफ संक्रमण की स्थिति है और घाट और मंदिर अभी खुलने की स्थिति नहीं है, इसलिए कोई भी घाट पे स्नान नहीं कर पाएगा, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। मंदिर भी पूर्ववत जो अंदर पूजा हो रही है उतना ही होगी, इसलिए कल गंगा दशहरे पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है और बाहरी व्यक्तियों को शहर में प्रवेश नहीं है। ये व्यवस्थाएं आज हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मनावर क्षेत्र में नहरों का पानी नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने किया नहरों का दौरा। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक रंजना बघेल ने किसानों व एनबीडीए अधिकारियों के साथ शनिवार को ओमकारेश्वर के द्वितीय एवं तृतीय चरण के नहरों का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों से ये बात कही कि मनावर क्षेत्र के किसानों को नहरों का पानी बहुत कम मिल रहा है। पूर्व मंत्री ने मनावर से सिसलिया तालाब तक करीब 100 किलोमीटर नहर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों किसानों को नहर से पानी नहीं मिल रहा है। किसानों ने मिर्ची, कपास, सब्जियों की बोनी कर रखी है, लेकिन किसानों को 12 मई के बाद आज तक पानी नहीं मिला। लापरवाही के साथ नहर का पानी नदी नालों में पर्याप्त मात्रा से ज्यादा छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण अधिकांश पानी व्यर्थ बह जाता है, जबकि नहरों का पानी नहीं मिलने से किसानों की फसल सूख रही है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री ने नहरों का निरीक्षण करने के बाद करही रेस्ट हाउस पर एनबीडीए अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उपस्थित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि नहर के माध्यम से जो किसान साइबन से पानी ले रहे हैं उन किसानों से कहे कि वे वॉल्व लगाए, ताकि जब किसान अपने खेतों में सिंचाई पूरी कर ले तो वे वॉल्व को बंद कर दे, जिससे पानी व्यर्थ नहीं रहेगा और नगर के माध्यम से आगे किसानों को उसका फायदा मिलेगा। श्रीमती रंजना बघेल के साथ में मनावर एसडीएम दिव्या पटेल, एसडीओ विजय वास्कले, उपयंत्री केएस ठाकुर, सचिन यादव, दशरथ सिंह पटेल, प्रकाश सिंगारे आदि किसान एवं अधिकारी उपस्थित थे। करई से जितेंद्र सुराणा की रिपोर्ट। भारूड़ समाज महेश्वर ने मनाई मातोश्री अहिल्याबाई की 295वीं जयंती, जरूरतमंदों को बांटे मास्क। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 295वीं जयंती भारूड़ समाज महेश्वर द्वारा रविवार को सोशल डिस्टेंस के साथ श्रद्धापूर्वक मनाई गई। समाज अध्यक्ष श्री गोपाल पटेल के नेतृत्व में पार्षद विक्रम पटेल, कोषाध्यक्ष राजाराम पटेल, सचिव संतोष पटेल एवं मीडिया प्रभारी भगत पटेल ने मातोश्री अहिल्याबाई होलकर की बस स्टैंड स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया। इसके पश्चात महतवाड़ा पर जरूरतमंद बच्चों को फेस मास्क का वितरण कर बार बार साबुन से हाथ धोने, मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी रखने की जानकारी दी गई। भारूड़ समाज महेश्वर के लॉकडाउन के जारी नियमों का पालन करते हुए 5 समाजजनों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर माताजी का पूजन अर्चन किया। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। जब नातिन ने दी नाना की चिता को अग्नि। इस आधुनिक युग में समय के अनुसार सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं एवं प्रचलित प्रथाओं में भी परिवर्तन देखने में आ रहे हैं। मनावर में भी एक ऐसा ही उदाहरण उस समय देखने को मिला जब शहर में अपने नाना के निधन पर नाती का फर्ज निभाते हुए एक नातिन ने न केवल चिता को अग्नि दी बल्कि अंतिम संस्कार की संपूर्ण क्रिया पूर्ण कर दाह संस्कार किया। नगर में रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं धार रोड मनावर के निवासी श्री काशीनाथ दुबे का रविवार अलसुबह बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 3-4 दिनों से बीमार चल रहे थे। स्वर्गीय दुबे का कोई पुत्र नहीं है, उनकी एकमात्र पुत्री प्रीति मिश्रा महू है। ऐसे में जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण करने की बात आई तो सभी परिजनों ने मंत्रणा कर निर्णय लिया कि अंतिम क्रिया प्रीति की बड़ी पुत्री आयुषी नरेंद्र मिश्रा से पूर्ण करवाई जाए। ऐसे में आयुषी ने अंतिम संस्कार की सभी क्रिया पूर्ण कर अपने नाना की चिता का अग्निदाह किया।
आयुषी का कहना था कि मेरी मम्मी भी इकलौती पुत्री है, हम भी 2 बहनें हैं। ऐसे में नाती के दायित्व का अधिकार परिजनों ने मुझे सौंपा। मुझे आत्मिक संतुष्टि है कि ये दायित्व मैं बखूबी निभा पाई। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। ओमकारेश्वर नहर में डूबने से फिर गई एक युवक की जान, खोज जारी। इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर की नहरें आजकल सुसाइड और किलर पॉइंट बन चुकी है। अभी कुछ दिनों पूर्व कसरावत के पास लोहरी के निकट नहर में डूबने से एक पुलिस जवान की मौत हो गई। वहीं बेड़िया के पास अंबा की नहर में एक मां और 4 साल की बेटी बह गई। अब आज फिर बागोद के निकट और मेथावा ग्राम के पास स्थित नहर में 12:30 बजे एक युवक डूब गया। उसके साथ उसकी हम उम्र का एक साथी भी था। मृतक युवक की पहचान अजय निहाला ग्राम बागोद के रूप में हुई है। युवक 17-18 साल का था। लोग लगातार युवक को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी युवक को खोज नहीं पाए हैं। ग्रामीणों के साथ ही बागोद की चौकी के जवान भी उसे ढूंढने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अब नहर का पानी बंद कर दिया गया और युवक की खोज जारी है। बागोद से रितेश अग्रवाल की रिपोर्ट। बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर हुई कार्रवाई। करही मेन बाजार में दोपहर को मुख्य चौराहे पर प्रशासनिक अमले के पहुंचने पर लोगों में हड़कंप मच गया। उस समय बाजार में लोगों की भीड़ देखने लायक थी। शनिवार को राजस्व विभाग, नगर परिषद व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नगर में बिना मास्क लगाए घूम रहे वाहन चालकों को रोककर दोपहिया वाहन चालकों की चालानी कार्रवाई की। अतिरिक्त तहसीलदार विजेंद्र कटारे, टीआई GL श्रीवास्तव, CMO रूप सिंह सोलंकी अपनी टीम के साथ नगर में निकले व बिना मास्क पहने दोपहिया वाहन चालकों को रोककर कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार 15 लोगों पर कार्रवाई करते हुए प्रति व्यक्ति पर 100 रुपए की चालानी कार्रवाई की एवं हिदायत दी कि बगैर मास्क पहने कोई भी वाहन पर नहीं निकले। करही से जितेंद्र सुराणा की रिपोर्ट। अलग अलग बूथ बनाकर कोरोना महामारी से सावधानी को लेकर किया जा रहा है जागरूक। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण महामारी के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए नवाचार कर चुनाव प्रक्रिया की तर्ज पर जागृति लाने और उसके बचाव के लिए बूथ बनाए। ग्राम पंचायत सेगांव में आज बूथ क्रमांक 5 में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के उपाय व सुरक्षित दैनिक कार्यप्रणाली प्रति लोगों को सावधानियों का अनिवार्य रूप से पालन करने के घर घर जाकर समझाइश दी जा रही है, जिसमें BLO रोशन सालवे, वरिष्ठ अध्यापक जगदीश अलावे, सरदार मोरे, उप सरपंच हरिओम यादव, स्वच्छग्रही अनिल मंडलोई द्वारा डोर टू डोर जाकर कोरोना वायरस महामारी से बचने के उपाय बताए गए। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। नगर परिषद ओमकारेश्वर में कार्यरत राजस्व शाखा के 2 कर्मचारियों को दी गई भावभीनी विदाई। विगत दिवस ओमकारेश्वर नगर परिषद की राजस्व शाखा के 2 कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर नगर परिषद की CMO श्रीमती भावना पटेरिया एवं सभी शाखाओं के कर्मचारियों ने नगर परिषद के सहायक राजस्व निरीक्षक महेश चौकसे तथा टैक्स मोहर्रीर के पद पर कार्यरत सुखाजी नायक को पुष्पहार पहनाकर शॉल, श्रीफल एवं ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर का चित्र स्मृति के रूप में देकर विदा किया। महेश चौकसे ने बताया कि 1978 में ग्राम पंचायत के नाव प्रबंधक के रूप में ड्यूटी ज्वाइन की थी। सन 1980 में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में टैक्स मोहर्रीर के रूप में प्रथम नियुक्ति हुई। विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए 30 मई को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इस सेवा कार्य में वरिष्ठ अधिकारियों से काफ़ी अनुभव प्राप्त हुआ है। उनके साथ काम करने में भी बड़ा अनुभव मिला। 40 साल की सेवा में 62 साल की उम्र में शासन के नियमानुसार सेवानिवृत्ति दी गई। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। मैं वर्ष 1977 में हायर सेकेंडरी पास करने के बाद 1978 में ग्राम पंचायत में नाव प्रबंधक के पद पर 101 रुपये प्रति माह से अपने कार्य पर उपस्थित हुआ था। 15/11/1980 को साडा में प्रथम नियुक्ति मेरी टैक्स मोहर्रीर के पद पर हुई थी, जो आज सतत इसी पद पर विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए मैं आज 31/5/2020 को सेवानिवृत्त हो गया हूं। और इस सेवा काल में वरिष्ठ अधिकारियों से बहुत अनुभव प्राप्त हुआ है और उनके साथ काम करने में भी बड़ा आनंद आया और अपने पूर्ण ईमानदारी से अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है। 40 साल की सेवा थी। मैं वर्ष 1978 में 20 साल में अपने कार्य पर उपस्थित हो गया था।